पर घर जल्दी जाने की जल्दी रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही है भीड़। दिवाली है और छठ पूजा की वजह से भीड़ बढ़ रही है। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ की वजह से लेकिन हादसा हो गया है। भगदड़ की स्थिति हो गई है। भगदड़ की वजह से हादसे में 9 लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है, स्टेशन पर 1 घंटा पहले पहुंचे। तो देखिए, अगर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना है, छुट्टियों पर अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है या किसी से मिलने जाना है, तो एडवाइजरी जारी हुई है, स्टेशन पर 1 घंटा पहले पहुंचे। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को सलाह जो है वो दी गई है, क्योंकि लगातार स्टेशन पर हम देख रहे हैं यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है घर जल्दी पहुंचने के जल्दी त्योहार पर, और इस वजह से भीड़ देखी जा रही। तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिवाली का मौका और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से छठ का भी त्योहार आएगा और इसी वजह से भीड़ यहां पर बढ़ रही है। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ की वजह से हादसा हुआ है। भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 9 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद दिल्ली में सतर्कता बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है और लोगों से भी कहा जा रहा है स्वतः संज्ञान लें, वक्त से पहले पहुंचे ताकि भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, जल्दी पहुंचने की जो होड़ है लोगों के बीच वो उत्पन्न ना हो। तो लगातार आप देखेंगे धनतेरस का त्योहार आएगा, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज का त्योहार और उसके बाद छठ पूजा, उसे लेकर भी लगातार लोग अभी से छुट्टियों पर जाने लगे हैं और लोगों के बीच वो होड़ की स्थिति भी कि जल्दी घर पहुंचना है और वो स्थितियां हम स्टेशन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ हम कुछ साझा कर रहे हैं। बांद्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घर जल्दी पहुंचने की जल्दी लोगों के बीच जो होड़ की स्थिति है, और इसीलिए रेल प्रशासन यात्रियों को सलाह दे रहा है कि एहतियात बरतें और हादसे से जरा बचें, घर जाने की जल्दी में खुद को नुकसान ना पहुंचा ले लोग। इसीलिए कहा जा रहा है कि वक्त लेकर हाथ में चलें, थोड़ा जल्दी घर से पहले निकलें ताकि तयशुदा जो वक्त है उससे पहले आप पहुंच पाएं अपने गंतव्य पर और उसके बाद आगे की तरफ कम्यूट कर सके। तो देखिए, इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ निकुल पटेल जुड़ चुके हैं, हैदर अली जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दोनों का रुख करेंगे, अपडेट दोनों के साथ लेंगे। पहले हैदर अली का रुख कर लेते हैं। हैदर, गाजियाबाद भी बड़ा स्टेशन और अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ट्रेन यहां से ऑपरेट होती हैं। ऐसे में जिस तरह से ये हादसा बांद्रा में हुआ है, आपके पास क्या कुछ जानकारी? गाजियाबाद स्टेशन पर फिलहाल क्या स्थिति नजर आती है आपको? देखिए मोनिका, मैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर लगभग जिस तरीके से मुंबई में ये भगदड़ मची है उसको लेकर सतर्कता बरतते हुए आज जो रेल प्रशासन की तरफ से मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं। मेरे पीछे एक तकरीबन 1000 गज में एक पंडाल लगाया गया है जिसमें यात्री होल्डिंग स्थल, यात्री विश्राम स्थल, जो एक 1 घंटा पहले लोग यहाँ आएंगे उनके रुकने का यहाँ इंतजाम किया गया है। पानी की पीने के पानी की फैसिलिटी यहाँ की गई है, शौचालय अतिरिक्त बनाए गए हैं। इसके साथ साथ सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर अलग अलग LED पैनल लगाए गए हैं ताकि यात्री अगर विश्राम भी कर रहा है तो उसकी ट्रेन कब आने वाली है उसके लिए बराबर अनाउंसमेंट तो हो रहा है, लेकिन LED पे भी बाकायदा दर्शाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना हो ताकि भगदड़ मच सके। वहीं अगर इसके अलावा बात करें, लगभग छठ पूजा को लेकर मोदी जी की तरफ से 7000 ट्रेनें वैष्णो की तरफ से जो रेल मंत्री की तरफ से आदेश दिए गए थे कि 7000 ट्रेनें स्पेशल चलाई जाएंगी ताकि कोई भी यात्री जो है वो आसानी से अपना सफर कर सकता है। छठ और दिवाली को लेकर कोई भी ऐसी भगदड़ का माहौल ना बन पाए। नहीं, अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोनिका, देखिए जिस तरीके से प्रवासी लोग जो है खासकर भी दिल्ली NCR में विकास की गाथा को मेन योगदान देते हैं, उनके लिए खासकर भी परेशानियां होती हैं दिवाली पर जाने के लिए अपने घर या छठ मनाने के लिए। तो ऐसे में इसलिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और 1 घंटे पहले बुलाने के लिए जो खासकर भारी संख्या में लोग यहाँ स्टेशन परिसर के अंदर आएंगे 1 घंटे पहले, तो उनको रुकने के लिए इंतजाम की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की गई है। हमने ग्राउंड जीरो पर देखा है, जो GRP RPF की तरफ से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी यात्रियों को ना हो सके। वहीं अगर बात करें, जगह जगह थोड़ी जो LED पैनल लगे हुए हैं उन पर दर्शाया जा रहा है कि कोई भी लावारिस वस्तु
अगर दिखती है तो उसको सूचना किसको दी जाए, या इसके अलावा जो संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है स्टेशन पे तो उसको भी किस तरीके से जीआरपी या आरपीएफ के अधिकारियों को बताया जा सके, तो इसके लिए भी दर्शाया जाता है। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी है, खासकर भी इसके रेल प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को हर सुविधा मिल सके। वहीं अगर बात करें सफाई व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से की गई है। इसके अलावा स्टेशन में परिसर के अंदर एंट्री जब दी जा रही है, जब उसकी ट्रेन का समय हो जाए, ट्रेन जब लग रही है प्लेटफार्म पे बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस प्लेटफार्म पे ट्रेन लग रही है, इसमें आप यात्री जाके बैठ सकते हैं या इस ट्रेन की पहले सफाई होगी उसके बाद बैठे। तो ऐसे में व्यवस्था अगर देखी जाए तो ग्राउंड जीरो पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन ने बहुत अच्छी फैसिलिटी की गई है ताकि यात्री अगर आते हैं 1 घंटे पहले तो उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े या भगदड़ जैसा माहौल महाराष्ट्र की तरह यहाँ हो। जी बिल्कुल, तो स्थिति आनंद विहार की बताई हमारे सहयोगी ने, और साथ साथ देखिए निकुल पटेल का भी रुख कर लेते हैं। शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दोनों सहयोगी। पहले निकुल का रुख कर लेंगे। निकुल, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरह के इंतजामात और फिलहाल मौजूदा स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? चलिए निकुल, आपके पास लौट रहे। इस बीच शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और जिस तरह से बांद्रा में हमने स्थिति देखी है, तो इसके बाद सबक लेते हुए रेल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हम मुंबई में अमूमन वैसे देखिए कि सुबह के टाइम में तो वैसे भीड़ होती है क्योंकि मुंबई की धड़कन कई जगह मुंबई की लोकल ट्रेन जो लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, तो मुंबई में भीड़ तो कोई बात ही नहीं होती कि भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ तो रोजाना सुबह होती है। हम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि लोकल ट्रेन में भी आए दिन देखते हैं कि चढ़ने उतरने के लिए भगदड़ मची। जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन में चल रही है मुंबई के लोकल ट्रेन की तस्वीर है। देखिए, इसमें शाम के और सुबह के बाद लोग जब अपने अपने दफ्तर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स मुंबई की तरफ, क्योंकि मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, ये 4 जिलों को मुंबई की लोकल ट्रेन जो है वो करती है। तकरीबन 158 रेलवे स्टेशनों पर तकरीबन रोजाना अगर हम 3 रेलवे रूट की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे 1300 से ज्यादा ट्रेन है, सेंट्रल पे 1700 ज्यादा, तो कुल मिलाकर 3000 सर्विसेज मुंबई की लोकल ट्रेन के माध्यम से दी जाती है। तो अगर हम बात करें तो स्टेशनों पर मुंबई के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाती है ताकि लोकल ट्रेन में आते जाते वक्त ऐसी कोई भगदड़ न हो, क्योंकि मुंबई के लोकल स्टेशनों पर भी इस तरह की घटनाएं पहले घट चुकी हैं। जिस तरह से जो कल घटना घटी बांद्रा टर्मिनस वाकई हैरान कर देने वाली, इसके बाद से मुंबई के हर स्टेशनों पर अब रेलवे ने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगा दी है। हम स्टेशन प्रीमाइसेस नहीं जाते सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए आप पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। शुभम, साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन 9 लोगों का जिक्र हुआ है कि वो जख्मी है, तो क्या गंभीर रूप से जख्मी है या स्थिति सामान्य है? देखिए, 2 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, 7 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में, इस वक्त बाबा अस्पताल में चल रहा है। देर रात एक जन की और छुट्टी कर दी गई है, तो तकरीबन 5 से 6 लोग, 6 लोग ऐसे हैं जिनका फिलहाल इस वक्त जो है बाबा अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये त्योहारों का सीजन है, अब और भीड़ बढ़ेगी। दिवाली के बाद जब छठ पूजा होती है उससे पहले भी मुंबई की कुर्ला टर्मिनस हो, बांद्रा टर्मिनस हो, छत्रपति शिवाजी हो और ये इसके अलावा कल्याण, दादर और बसी जैसे रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ उमड़ती है क्योंकि यहाँ से बड़ी जो प्रमुख यूपी और बिहार की तरफ जो जाने वाली ट्रेनें हैं वो यहीं से छूट कर जाती हैं। तो ऐसे में भीड़ इकट्ठा जो है वो होने वाली है और ऐसे में रेलवे पूरी तरह से अलर्ट है। इस तरह से घटना के बाद अब रेलवे ने सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। चलिए ठीक है, एक बार निकुल का भी रुख कर लेते हैं। निकुल, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। फिलहाल हम अपडेट ले लेते हैं हैदर अली से। हैदर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि तमाम तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, तो क्या अभी फिलहाल पुलिस सुरक्षा बल जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं भीड़ के मद्देनजर? और क्या वाकई में जिस तरह के अभी हम देख रहे हैं त्योहार का मौसम है, तो आनंद विहार स्टेशन पर नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में आप भीड़ ज्यादा देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे जैसे जो यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें स्पेशल चलती हैं, लेकिन इस बार दिवाली और छठ पूजा को लेकर इस स्टेशन को खासकर भी पूरे तरीके से इस तरीके से बनाया गया है, डेवलपमेंट किया गया है ताकि लोग जो है वो खासकर परेशान ना हो। वहीं अगर हम बात करें स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है वो खासकर भी आनंद विहार से ही चलती है जो सीधा बिहार के लिए जाती है, तो ऐसे में दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। आज मैं देख पा रहा हूँ लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं जो खासकर भी विश्राम स्थल में है या वेटिंग रूम में है,
उनको बाहर ही रोक दिया गया ताकि वो अगर प्लेटफार्म पर जाते हैं तो ज्यादा भीड़ ना हो जाए, ताकि कोई हादसा ना हो। इसको लेकर अगर हम बात करें फोर्स की, अगर बात करते हैं तो जीआरपी और आरपीएफ की टुकड़ियां बहुत सारी यहाँ लगाई गई हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की निगरानी है, सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखी जा रही है, और जो लावारिस वस्तु होते हैं उन पर निगाह रखी जा रही है। तो ऐसे में जो रेलवे प्रशासन है, जीआरपी और आरपीएफ है, उसने वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुका है और वो कोई भी ऐसी कोई अनहोनी घटना यहाँ होने नहीं देना चाहता, जिससे कि उनकी जवाबदेही यहाँ पर बने, या महाराष्ट्र जैसा कोई या मुंबई जैसे स्टेशन में बांद्रा में हुआ है वैसा यहाँ पर हादसा हो सके। तो यही वजह है कि जो ग्राउंड जीरो पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो काम करने चाहिए वो पूरी तरीके से करे जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ लगातार राउंड पर है, जो यहाँ के एसएचओ हैं जीआरपी के, वो लगातार यहाँ पर राउंड पे है, जगह जगह चेकिंग भी कर रहे हैं। और जो कोई ऐसे व्यक्ति है जो खासकर जो घूम रहा है तो उसको भी चेकिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लोगों से ये बताया भी जा रहा है कि अगर संदिग्ध व्यक्ति आपको कोई मिलता है या इसके अलावा कोई लावारिस वस्तु आपको मिलती है तो वो आप जीआरपी या आरपीएफ को बताएं, ताकि उसे समय रहते ही कोई, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं तो ऐसे में एक ये दायित्व बन जाता है, क्योंकि एक आतंकवादी गतिविधि भी यहाँ पर हो सकती है। तो इसको लेकर भी सख्त बरती जा रही है। बिल्कुल हैदर, तो तमाम तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए। शुभम पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मुंबई में तो लाइफलाइन ही लोकल कही जाती है और अमूमन रोजाना ही अगर हम देखें तो ट्रेन में सवार होने की होड़ लोगों के बीच देखी जाती है, लेकिन चूंकि त्योहार का मौसम है तो क्या मुंबई के सभी स्टेशन पर स्थिति जो है वो सामान्य से ज्यादा नजर आ रही है, सामान्य से ज्यादा भीड़ आप देख पा रहे हैं? देखिए, त्योहारी सीजन है, कई लोगों की दफ्तरों की छुट्टी हो जाती है, तो मुंबई में इस वक्त लोकल स्टेशनों पर थोड़ी सी भीड़ कम होती है, लेकिन उसके बाद रश टाइमिंग जो होता है सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक, उसके बाद शाम को 6 से लेकर रात को 10 बजे तक, ये जो ऑफिस के छुटने का टाइमिंग होता है उस वक्त मुंबई की जो स्टेशन होते हैं तमाम, जो अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 35, सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 45 ज्यादा स्टेशन है। इन स्टेशनों पर जो लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाना चाहते हैं उनके भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है। तो ऐसे में लोकल स्टेशनों पर या मुंबई में भीड़ कम हो ये को तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुंबई न सिर्फ मुंबई, पालघर, थाने, रायगढ़, ये 4 जिलों को मिलाकर मुंबई शहर जो है वो सटा हुआ है, तो लोग वहां से भी कामकाज के लिए आते जाते हैं। तो ऐसे में भीड़ जो है वहां पर नियंत्रित करना ये किसी भी सुरक्षा बल के लिए या रेलवे प्रशासन के पास की बात नहीं है। तो इसी वजह से देखिए वहां पर बाकायदा ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है कि भीड़ आए, लोकल ट्रेन आए, लोग चले और निकल जाए, स्टेशनों पर रुकना। और आज से जो है एक और जानकारी सामने आ रही है कि जो बड़े रेलवे स्टेशन है वहां पर जो प्लेटफॉर्म टिकट हो पूरी तरह से बंद कर दिया है इस कल के हादसे के बाद, क्योंकि भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी तो लोग रश होंगे और ऐसे में ये हादसा फिर से हो सकता है। इसी वजह से तमाम छठ पूजा तक जो है बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो एक साथ 2 लोगों को गांव छोड़ने जाते थे, ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट देना बंद कर दिया है। बिल्कुल, और क्या हम कहें पुलिस की व्यवस्था जो है या फिर हम कहें कि रेलवे पुलिस की व्यवस्था भी है पहले से ज्यादा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए त्योहार का मौसम है और लगातार हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि बड़े महानगरों में धमकियां जो है वो लगातार आ रही हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने हो जाती है। शुभम, देखिए लगातार मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की, लोकल ट्रेन में बम होने की बात है, क्योंकि मुंबई में ऐसे हादसे भी हो चुके हैं। मुंबई के लोकल ट्रेन की अगर 2005 की हम बात करें तो मुंबई किसी लोकल ट्रेन में 2 से 3 डब्बे उड़ चुके थे, कई लोग मारे गए थे। तब से रेलवे अलर्ट हो चुका है कि लोकल ट्रेन पे ऐसी कोई घटना देखिए जीआरपी के एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की जाती है ताकि इस तरह की घटना हो। लेकिन जिस तरह से फोन कॉल्स या ईमेल्स आते हैं उसके बाद से लगातार हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं वो इस पे रोकथाम लगाने के लिए ही रेलवे प्रशासन अपनी पूरी कमर कसती है। ठीक है, भावना सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी दिल्ली से। भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, आप क्या कुछ देख पा रही है? स्टेशन पर पहले के मुकाबले भीड़ ज्यादा है चूंकि त्योहारी मौसम है। जी बिल्कुल सही है, त्यौहार का समय नज़दीक है। वहीं अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पे लोगों की जो है भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि सभी को अपने घर पहुंचना है और वहीं कल से दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम लोग खुद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ट्रेनों का इंतज़ार है और हर तरीके से सुरक्षा इंतजामात जो हैं उनको भी यहाँ पर पुख्ता किया गया है। देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इस तरीके की स्थिति नहीं है यहाँ पर कि किसी तरीके की भगदड़ों। सभी जो है अपनी एंट्री का जो है वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जितने जाने वाले लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए जितनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, वहीं अगर रेलवे स्टेशन से देखा जाए तो आते हुए लोगों को भी उतनी ज़्यादा
भीड़ देखने को मिल रही है। ये कहा जा सकता है जहां त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, कल से दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाएगा, तो वहीं लोगों को सफ़र के लिए थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ रही है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। कहीं ना कहीं लोगों को अपने घर पहुंचना है, भीड़ ज़्यादा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो यात्री हैं उनको इंतज़ार करने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। देख सकते हैं किस तरीके से टेंट का जो है ये एक स्पेशल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ताकि लोगों को अगर वेट करना पड़े तो लोग आराम से अपने ट्रेन का यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं। और लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो है पंखे वंखे भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार फोकस करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है टेंट तैयार किया गया है और यहाँ पर जो यात्री हैं वो अपने ट्रेन का इंतज़ार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है रेलवे स्टेशन पर जो है इस वक्त भीड़ लगी हुई है। ठीक है भावना, मैं आपका रुख करूंगी। निकुल पटेल भी हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। निकुल, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? स्टेशन पर पहले के मुकाबले भीड़ ज्यादा, क्या कुछ इंतजाम? जी देखिए, रेलवे स्टेशन पे जैसे ही त्योहार का सीजन है उसको चलते हुए भीड़ तो अभी बढ़ चुकी है और उसको लेके आरपीएफ की ओर से भी विशेष यहाँ पे व्यवस्था है वो की गई है। मैं अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन यहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आवाजाही के लिए आप पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन बाहर है और अंदर दोनों तरफ है जो पुख्ता इंतजाम है किए गए हैं। और साबरमती रेलवे स्टेशन के बाद आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने के अंदर लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो भगदड़ की स्थिति न हो उसके लिए भी रेलवे की ओर से व्यवस्था की गई है। लोगों को डब्बे के अंदर प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। इसके साथ ही आरपीएफ भी विशेष जो व्यवस्था की गई है और से वो रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा दी गई है, क्योंकि अहमदाबाद के कई ऐसे स्थान है जहाँ से बहुत ही जो है त्योहार में रहती है। और खास करके जब दिवाली का त्योहार हो तो जब भारत की बात की जाए या फिर आने वाले त्योहार वो वही करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या काफी बढ़ जाती है और उनको लेकर व्यवस्थाएं है जो